ताम आहु परमं गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवपयौ ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियाधारणाम् अप्रमत्ताः तदा भवति योगा हि प्रभवा अप्ययौ नैवाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते न वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्या न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवता अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। कहते हैं यदा पंचा अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब ये पांच अवतिष्ठन्ते यानी तिष्ठित हो जाती हैं। पंचा क्या? पंचा इंद्रियों को कहा। पंचा पांच गति इंद्रिय प्राण की भी होती है, इंद्रियों की भी होती है। तो यहाँ पर प्रकरण के अनुसार इंद्रियों को लेंगे। जब ये पांचों जो हैं अवतिष्ठन्ते तिष्ठित हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, यानी चंचलता से शून्य हो जाती है, यानी निरुद्ध हो जाती है। अथवा कहाँ पर निरुद्ध होती है? विषयों से हटकर ज्ञान में निरुद्ध हो जाती है, स्थित हो जाती है, ज्ञान के साथ हो जाती है, ज्ञान के साथ हो जाती है। मतलब ये पांच जो इंद्रियां हैं जब ज्ञान के साथ हो जाती हैं, विषयों को साथ छोड़ देती हैं, मन के साथ, बुद्धि के साथ न विचेष्टति, विचेष्टति न चेष्टति, चेष्टति मतलब चेष्टा करना, चेष्टति मतलब चेष्टा करना, सोचना, उधर भागना, इच्छा करना। विचेष्टति विगता चेष्टा, यस्य स विचेष्टा, जिसकी चेष्टाएं विगत हो गई हों, यानी चेष्टा से जो रहित हो गया हो। ताम आ परमाम, उसको कहते हैं परम। परम यानी सबसे श्रेष्ठ, अर्थात क्षय से शून्य, जिसका कभी नाश ना हो, उसे कहते हैं परम। परमा गतिम, ऐसी गति जो सबसे श्रेष्ठ और जो कभी भी नष्ट ना हो, उस गति को, उस अवस्था को प्राप्त करता है। उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है कि जब ये पांच ज्ञान इंद्रियां विषयों को छोड़ करके और मन के साथ हो जाए, बुद्धि के साथ हो जाए,
यानी इंद्रिय रूपी घोड़े अपनी मर्जी से नहीं भागे, मन के बुद्धि के कंट्रोल में रहे। जैसे रथ सारथी के कंट्रोल में होता है, लगाम मन रूपी हाथ में होती है, तो बुद्धि रूपी सारथी अपनी इच्छा के अनुसार घोड़ों को सही मार्ग पर ले जाता है। परंतु अगर बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम नहीं, इंद्रिय रूपी घोड़े अपनी मर्जी से भागते हैं, मार्ग के विपरीत खड्डों में जाकर गिरा देते। इसीलिए कहा सारथी के बस में यानी बुद्धि के हाथ में इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम, जो मन इंद्रिय को मन अपने अधीन करे, मन को बुद्धि अपने अधीन रखे, तो तब जो है इंद्रियां ज्ञान में लग जाती हैं। जब इंद्रियां ज्ञान में लग जाती हैं तब इंद्रियां भागती नहीं है। जिसकी इंद्रियां ज्ञान में नहीं लगी, यदि ज्ञान उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो फिर उसकी इंद्रियां बंदर की तरह से क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, नाचती रहती हैं। और जब इंद्रियां ज्ञान की ओर इच्छा करे, संपूर्ण चेष्टाओं से रहित हो जाए, विचेष्ट हो जाए, यानी चंचलता समाप्त हो जाए, उस अवस्था में जब ज्ञान में इंद्रियां स्थित रहे, उसी को परम गति कहते हैं, उसी को परम सबसे श्रेष्ठ पद कहते हैं। इंद्रियों को ज्ञान में जोड़ना ही सबसे बड़ा साधन है। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिया धारणा अप्रमत्तस्पदा भवति योगो हि प्रभवापयो। ताम उसको, किसको? परमाम गति, परम गति को, योगम इति मन्यन्ते, जो योग चित्त वृत्ति निरोधा योगा, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और भगवान के मत के अनुसार कर्मों का संपूर्ण निष्कर्म हो जाना ही योग है। इस प्रकार से दोनों मतों के अनुसार शास्त्रोक्त, जो शास्त्र में कहा चित्तवृत्ति निरोधा और निष्फल निष्कांक्षिणा, इच्छाओं से रहित होकर कर्म करना, ताम गति मिति मन्यते, उस गति को बुद्धिमान लोग जो हैं परम गति मानते हैं। स्थिराम, स्थिरता यानी चलाए मानता से रहित, जहां पर चंचलता ना हो, और फिर साथ में इंद्रिय धारणा, इंद्रियों को धारण करे, यानी इंद्रियां स्थिराम धारणा, चंचल वृत्ति को छोड़कर स्थिरता को धारण करें। अप्रमत्ता, फिर प्रमत्त न होकर
यानी प्रमाद से युक्त ना होकर, जैसे प्रमादी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति पड़ा रहता है, उसे होश ही नहीं, कहाँ इंद्रिय क्या सोच रहा, लेकिन उसकी जो इंद्रियां हैं वो प्रमाद पूर्वक, वो बिल्कुल होश में नहीं है, ऐसा नहीं। अप्रमत्ता, प्रमाद से रहित होकर, अर्थात सफलता पूर्वक, यानी उस ब्रह्म के परम ज्ञान के लिए उत्साहित होकर, उत्सुक होकर, जो सावधान होकर, जो तटस्थ होकर रहता है, तदा भवती, हो जाता है, योगा ही प्रभवा पेयो, क्योंकि वो उस योग को प्राप्त हो जाता है, प्रभवा, उसका योग सिद्ध हो जाता है, अपेयो, जिसका अप यानी क्षय नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। जैसे कर्मों को करते हैं, कर्मों के फलों को भोगने के बाद, कर्मों के फल को भोगने के बाद कर्म का फल क्षय हो जाता है, इसी प्रकार से जो क्षय से रहित है, जिस फल को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्षय नहीं कर सकता है, भोगने पर भी ज्ञान का सुख उसका कोई नाश नहीं कर सकता है, तथा उस पद को प्राप्त कर लेता है, वो पद प्राप्त हो जाता है। उसे योगा, इंद्रियों की धारणा का नाम ही यहाँ पर योग कहा, अर्थात पतंजलि दर्शन के अनुसार योग वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान के मत के अनुसार इंद्रियों का निष्काम हो जाना, बुद्धि से संयुक्त हो जाना ही योग है, अर्थात बिना किसी प्रयोजन के, अर्थात बिना किसी चेष्टा के, इंद्रियों का मन के साथ संयुक्त होकर बुद्धि के द्वारा ज्ञान में लगना ही योग है। और जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, वो अप्रमत्त, प्रमाद से रहित हो जाता है, प्रमाद से युक्त, इंद्रिय स्थिर, वो इंद्रिय स्थिर नहीं कहा गया। ऐसे तो जब नशेड़ी व्यक्ति को होश नहीं होती, उसे मालूम ही नहीं इंद्रियां कहाँ क्या। कहते हैं ज्ञान में स्थिर होने पर ही इंद्रियों का निरोध कहा है। इंद्रियों को किस विषय में रोके? ज्ञान में रोके। अब यहाँ पर बहुत से संस्थाएं केवल किसी एक पॉइंट पर इंद्रियों की वृत्ति को रोकने को ही रोकना कहते हैं। ये वास्तव में शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि व्यर्थ, परमात्मा से रहित किसी बिंदु पर
हम अगर इंद्रियों को रोकते हैं और वहां पर इंद्रियों को रोकने से ना तो इंद्रियों को उसमें रुकने का कुछ भी जो ज्ञान उत्पन्न होना था, नॉलेज, शक्ति, वो नहीं उत्पन्न होगी। धारणा भी नहीं होगी परमात्मा की। परमात्मा से विरुद्ध भी धारणा होती, जैसे कामी पुरुष, वो भी चित्त में काम का चिंतन करके स्त्री राजा आदि का चिंतन अपने प्रलोभन के लिए वहां पर करता है। वहां से इंद्रियों को न बल न शक्ति, इसीलिए कहा शास्त्रों अर्थात ज्ञान में इंद्रियों का निरोध, ज्ञान में इंद्रियों का स्थिरता, वो ही अप्रमत्त है, प्रमाद से हीन है। जो ज्ञान से अन्य आश्रयों में इंद्रियों को निग्रह करता है, वो प्रमाद पूर्वक निरोध किया हुआ कहा जाता है। उसे प्रमादित प्रमत्त ही समझना चाहिए। और प्रमाद से रहित इंद्रियां परमात्मा में ज्ञान में स्थिर होना ही योग है। योग कहने का अभिप्राय कि सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, आत्मा के विनाश को समझ जाना। आत्मा का विनाश कहते स्वरूप से नहीं होता है, इससे हीन जन्म पशु पक्षी आदि योनि, चंडाल आदि में जन्म होना ही आत्मा का नाश कहा गया कि ये आत्मा को अधो नीचे धकेल रहा है। और जो आत्मा की अधोगति से जानकार है, वो कभी भी प्रमत्त नहीं होता, हमेशा सावधान रहता है। जिस प्रकार से शरीर के लिए व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है कि इसे कहीं खड्डे में न गिरने दें, कुएं में न गिरने दें, इसी प्रकार से आत्मा को अधोगति से जो रक्षा करने वाला वो अप्रमत्त है, और जिसकी इंद्रियां ज्ञान में निरुद्ध हैं, वही वही जो है अप्रमत्त हो सकता है। इसीलिए योग का अभिप्राय जो है प्रभव अपया, कि जिसका कभी प्रभव हो, यानी उत्तम विचार, उत्तम गति, उत्तम संस्कार, वो प्रभव, और अपया यानी नाश से रहित
अर्थात अशुभ संस्कारों का नाश, शुभ संस्कारों का उदय, प्रभाव, अपया, उसी गति को, उसी पद को कहते हैं। यानी वो अशुभ संस्कारों का नाश करके श्रेष्ठ ज्ञान के संस्कारों का प्रभाव करता है, वही पद योग कहा गया है। इस प्रकार से नचिकेता को यमाचार्य आत्मा की स्थिति का उपदेश दे रहे हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस संकल्प। ओम तत्सत।